बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ तुलबा इकराम, गुज़श्ता सबक में हमने ततिम्मा फ़ी हुक्मिल अफ़आली इंदा इस्नादिहा इला ज़माइर व नहविहा से सही की तीनों अक़साम तीन असबाक की सूरत में सही, सालिम, महमूज़ और मुदाफ़ इनके अहकाम पढ़े। और आज के सबक में इंशाअल्लाह हम मुअत्तल की अक़साम में से मिसाल के बारे में चंद अहकाम पढ़ेंगे। तो इस सबक को भी मैं ख़ुलासतन आपके सामने बयान करता हूँ, इसके बाद आप इबारत और तर्जुमा भी समझिएगा तो इंशाअल्लाह आसानी से समझ आ जाएगा। तो तवज्जो के साथ सबक में शामिल रहें कि मिसाल, इसकी चंद सूरतें हैं। मिसाल या तो याई होगा या वावी होगा। अगर मिसाल याई हो तो मुज़ारे और अमर वग़ैरह में इसका कोई भी हरफ हज़फ ना होगा सिवाय उन दो लफ्ज़ों के जिनको सीबावै नहवी ने नक़ल किया है, जैसे यासर अल बाईरु यासिरु, और एक लुगत के मुताबिक याइसा और याइसु। इन दोनों की मुज़ारे वग़ैरह में फ़ा कलमा हज़फ होता है। जहाँ तक बात है मिसाल वावी की, तो अगर वो बाब दारा बास से हो तो फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अमर में इसका फ़ा कलमा हज़फ होगा। जैसे वादा से जब फ़ेल मुज़ारे बनाएंगे तो फ़ा कलमा को हज़फ करके याईदू बनाएंगे, असल में यऊईदू था तो याईदू बनेगा। इसी तरह के फ़ेल अमर इससे बनेगा ईद, वज़ाना से याजीनू, और फ़ेल अमर बनेगा जीन। अलबत्ता अगर बाब दाराबा से हो, बाब दाराबा से तो हो लेकिन मिसाल याई हो तो कोई भी हरफ हज़फ ना होगा। जैसे यानाउ यईनिउ। और अगर मिसाल वावी बाब कारू मा यकरुमु से हो या बाब सामिया से हो तो भी कोई हरफ हज़फ ना होगा। जैसे वाजुहा यौजुहु और वाजीला यौजालु, ये बाब सामिया इस्माओं की मिसाल है। और ये यहाँ पर जो लफ्ज़ वाजीला है, इसके मुज़ारे में दो लुगतें मस्मू हैं, यानी कि दो लुगतें और भी हैं। मुज़ारे में वाव को अलिफ से बदलना, जैसे वाजिला से या जालू, और दूसरी लुगत है वाव को या से बदलना, वाजिला से यही जालू। लेकिन जो फसीह लुगत है वो पहली है, वाजिला या जालू, वाजिला यऊ जालू सॉरी, क्योंकि कुरान करीम में ये लफ्ज़ इसी तरह इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर एक एतराज़ होता है कि आपने मिसाल वावी के फ़ा कलमा हज़फ होने के लिए बाब दाराबा से होने की शर्त लगाई, तो हम आपको चंद अफ़आल दिखाते हैं जो बाब दाराबा से ना होने के बावजूद फ़ेल मुज़ारे में उनका फ़ा कलमा महज़ूफ़ है। जैसे यदाउ, यज़ाउ, यज़ारू, यदाउ, यक़ाउ, यलाउ वग़ैरह। तो अब इसका जवाब ये है कि मज़कूरा जो अफ़आल आपने ज़िक्र किए हैं, जिनका फ़ा कलमा आपने कहा कि हज़फ है, तो इनका हज़फ होना शाज़ है, यानी कि है ये ख़िलाफ़ क़ानून है, शाज़ है, और इनको लेकर एतराज़ नहीं किया जा सकता। अलबत्ता बाज़ सरफ़ियों का कहना है कि मज़कूरा अफ़आल से फ़ा कलमा का हज़फ शाज़ नहीं बल्कि क़ियास और क़ानून के मुताबिक है। क्यों कि दरअसल ये बाब दराबा से थे, लेकिन इनके आइन या लाम कलमा में हरफ हल्की वाक़ हुआ है, जो कि ये चाहता है कि ये इन अबवाब को, इन कलिमात को बा फ़ातहा यफ्ताहु से आना चाहिए। तो अब इसी मुनासबत से फ़ेल मुज़ारे में आइन कलमा को फ़तह दे दिया, और इनमें से एक फ़ेल जो ना याज़ारू, इसमें हरफ हल्की नहीं है, फिर भी इसको बा फ़तहा यफ्ताहु के वज़न पर लाए, तो इसकी वजह यह है कि इसको भी दीगर अफ़आल पर महमूल कर दिया।
यहाँ पर एक और एतराज़ होता है कि याताऊ यासाऊ ये बाप दारा बा यदरिबु से नहीं बल्कि सामिया से हैं, तो इनके मुजारे से फ़ा कलमा क्यों हज़फ हुआ? तो इसका जवाब दिया कि मुसन्निफ़ ने याताऊ और यासाऊ से फ़ा कलमा का हज़फ होना भी शाज़ है। यानी हमने जो शाज़ होने का मतलब ये है कि हमने जो कायदा बयान किया है वो कायदा अक्सरिया है। कायदा अक्सरिया ये है कि कहीं कहीं उसका ख़िलाफ़ भी हो जाता है, तो वहाँ पर ये बात कह दी जाती है कि ये ऐसा वाक़ होना ये शाज़ है। इसका एतबार नहीं है कि अल-क़लीलु कल-मादूम, जो चीज़ कहीं कहीं और कभी कभार वाक़ हो तो गोया कि उसका वजूद ही नहीं है। हमारा कायदा अपनी जगह पर दुरुस्त है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो मुसन्निफ़ ने बयान की है कि मिसाल वावी वादा और वाज़ाना के मसदर से फ़ा कलमा को हज़फ करना और ना करना ये दोनों दुरुस्त हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है कि फ़ा कलमा हज़फ करते वक्त इसके एवज़ मसदर के आखिर में गोल ता का इजाफ़ा करना होगा। जैसे वादा याइदु से ईदातन, या आप इसका मसदर वादन भी पढ़ सकते हैं। ईदातन तब पढ़ेंगे जब फ़ा कलमा से हरफ इल्लत को हज़फ कर देंगे। वाज़ना याज़िनु वज़नन भी पढ़ सकते हैं, मसदर इसका वज़नन भी पढ़ सकते हैं, या अगर फ़ा कलमा को हज़फ करेंगे तो फिर ज़ीनतन, फ़ा कलमा की जगह आखिर में ता का ज़िक्र करेंगे, गोल ता का। और कभी कभार फ़ा कलमा के एवज़ मसदर के आखिर में आने वाली गोल ता को भी खिलाफ़ क़ियास और शाज़ तौर पर हज़फ कर भी दिया जाता है। जैसे हज़रत फ़ुज़ैल बिन अब्बास का कौल है शेर की सूरत में, इन्नल खलीता अजद्दुल बैना फ़नजरदू व अखलफ़ू का इंदल अम्रि लज़ी वअदू। अब यहाँ पर शायर ने ईदातुन की ता को हज़फ कर दिया, तो ये ता का हज़फ होना भी शाज़ है। एक बात यहाँ पर और मिसाल में ज़िक्र की गई है कि मुसन्निफ़ ने फरमाया कि इसी तरह ये रिक़ातुन, हिशातुन और जिहातुन ये मसदर नहीं है, लेकिन फिर भी इनके फ़ा कलमा को हज़फ कर दिया गया। तो मुसन्निफ़ ने इसका भी जवाब दिया कि मज़कूरा कलिमात ये जो आपने ज़िक्र किए हैं इनसे भी फ़ा कलमा का हज़फ होना शाज़ है। तो ये ख़ुलासतन मैंने आपको बयान किया कि मिसाल वावी मिसाल याई अगर फ़ेल हो तो उसका क्या हुक्म है। अब इसकी आप इबारत समझेंगे और तर्जुमा देखेंगे तो इंशाल्लाह ये अगर पूरा ख़ुलासा आपके जहन में है, अगर आपको समझ आई है, थोड़ा आपने कोशिश की है इस पर गौर व फ़िक्र करने की, तो इबारत इंशाल्लाह तर्जुमा आपको समझ आ जाएगा। तो मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं, हुक्मुल मिसाली क़द तक़द्दमा अन्नहु इम्मा याइयुल फ़ाई औ वावियुहा। मिसाल का हुक्म तहक़ीक़ गुज़र चुका कि मिसाल याई होगा या वावी होगा। फ़लयायु ला युहज़फ़ु मिन्हु फ़िल मुदारिअ शैउन, पस मुज़ारे में मिसाल याई से कुछ भी हज़फ ना होगा, यानी कि किसी हरफ को हज़फ नहीं किया जाएगा। इल्ला लफ़्ज़ैनि हक्काहुमा सीबवैहि, मगर सिवाय उन दो लफ्ज़ों के जिनको सीबवैहि नाहवी ने हिकायत किया है, नक़ल किया है। वाहुमा, और वो दोनों लफ्ज़ कौन से हैं? यसर अल बाइरु और यासिरु का वादा याइदु, जैसे वादा और याइदु। मिनल यसरी, इसके यसर मसदर से यसरा यासिरु। का दर्बी, दर्ब की तरह, यानी दर्ब मसदर की तरह। आई अल लीनु वल इनक़ियादु, यसर का माना बयान किया है कि यसर का माना है लीन नरमी, वल इनक़ियादु और झुकना, फरमा बरदार होना। व याइसा याइसु फ़ी लुग़तिन, और एक लुग़त में याइसा और याइसु है। वल वावियु तुहज़फ़ु फ़ाउहु मिनल मुदारिअ, और मिसाल वावी के मुज़ारे से फ़ा कलमा को हज़फ कर दिया जाता है। इज़ा कान अला वज़नी यफ़इलु बिकस्रिल ऐनी, जब वो यफ़इलु के वज़न पर हो ऐन कलमा के कसरा के साथ, यानी बाब दारा बा या दरिबु से हो।
वक़ज़ा मिनल अमरी, इसी तरह अमर से भी हज़फ किया जाएगा। इल्ली अन्नहु फ़रउहु, इसलिए कि अमर मुज़ारे की फ़रा है। नहवु वअदा याइदु इद व वज़ना याज़िनु ज़िन व अम्मा इज़ा काना याइयन का यना यैनउ, और बहरहाल जब मिसाल याई हो जैसे यना यैनउ, औ काना वावियन या मिसाल वावी हो, वकाना मुदारिउहु अला वज़नी यफ़उलु बिदम्मिल ऐनी, और उसका मुज़ारे यफ़उलु के वज़न पर हो ऐन कलमा के ज़म्मा के साथ, यानी कि बाब कारुमा यकरुमु से हो। नहवु वाजुहा यौजुहु औ अला वज़नी यफ़अलु बिफ़तहिहा, या यफ़अलु के वज़न पर हो ऐन कलमा के फ़तह के साथ, यानी बाब सामिया यस्माउ से हो जैसे वाजिला यौजलु फ़ला युहज़फ़ु मिन्हु शैउन, तो उससे किसी हरफ को हज़फ नहीं किया जाएगा। वसुमिया या जालू व यई जालू, और इसमें दो लुग़तें और सुनी गई हैं, एक या जालू और दूसरी है यई जालू। अब इससे आगे वो एतराज़ का जवाब है जो मैंने ख़ुलासा में ज़िक्र किया कि आपने फ़ा कलमा के हज़फ होने के लिए बाब दरबा की शर्त लगाई, लेकिन यहाँ पर चंद कलिमात हैं कि जो बाब दरबा से भी नहीं है और मिसाल वावी हैं, फिर भी उनसे फ़ा कलमा को हज़फ किया गया है। तो उसका जवाब मुसन्निफ़ दे रहे हैं। वशज़्ज़ा यादाउ याज़ाउ याज़ारू यादाउ यक़अउ व यलअउ व यहबु बिफ़तहि ऐनिहा, फरमाया कि ये सारे कलिमात शाज़ हैं ऐन कलमा के फ़तह के साथ। वक़ीला ला शुज़ूज़ा, और एक कौल ये है, यानी एक जवाब ये दिया गया है कि ला शुज़ूज़ा, ये कलिमात शाज़ नहीं हैं बल्कि क़ियास के मुताबिक, कायदे के मुताबिक हैं। इज़ अस्लुहा अला वज़नी यफ़इलु बिकस्रिल ऐनी, इसलिए कि इनकी असल यफ़इलु के वज़न पर है, ऐन कलमा मकसूर है। व इन्नमा फ़ुतिहत लिमुनासबति हर्फ़िल हल्क़ी, और इनको हरफ हल्की की मुनासबत से फ़तह दिया गया है, यानी कि इनको बा फ़तह यफ्ताहु के हम वज़न किया गया है। व हुमिला याज़ारू अला यादाउ, और याज़ारू अगरचे इसमें हरफ हल्की नहीं है लेकिन इसको भी यादाउ पर महमूल किया गया है। व अम्मल हज़्फ़ु फ़ी याताउ व यसाउ फ़शाज़ुन इत्तिफ़ाक़न, और याताउ और यसाउ में फ़ा कलमा का हज़फ तो ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर शाज़ हैं। इज़ मादीहिमा मकसूरुल ऐनी, के इन दोनों का मादी मकसूरुल ऐन है। वल क़ियासु फ़ी ऐनी मुदारिइल फ़तहु, और जबकि क़ियास मुज़ारे में ऐन कलमा पर फ़तह है, यानी कि चूँकि इन दोनों में हरूफ हल्की पाए जा रहे हैं तो क़ियास के मुताबिक इनको बा फ़तह यफ्ताहु से होना चाहिए। व अम्मा मस्दरुन, और रहा मस्दर, नहवु वअदा व वज़ना, जैसे वअदा और वज़ना, फ़यजूज़ु फ़ीहिल हज़्फ़ु व अदमुहु, तो इसमें फ़ा कलमा का हज़फ करना और ना करना दोनों जायज़ है। फ़तक़ूलु, बस तू कहेगा वअदा याइदु इदतन व वअदन व वज़ना याज़िनु ज़ीनतन व वज़नन। व इज़ा हज़फ़तल वाव मिनल मस्दरी, और जब तुम मस्दर से वाव को हज़फ कर दोगे, अव्वत्ता अनहा ता अनफ़ी आखिरी कमा रअयता, तो तुम वाव के एवज़ कलमा के आखिर में, मस्दर के आखिर में ता लाओगे, कमा रअयता, जैसा कि तुमने मिसालों में देखा। वक़द तुहज़फ़ु शुज़ूज़न, और कभी बतौर शाज़ इस ता को भी, गोल ता को भी हज़फ कर दिया जाता है, का कौल ही, जैसे शायर का कौल, इन्नल खलीता अजद्दुल बैना फंजरदू, के दोस्तों ने जुदाई बना ली, जुदाई इख्तियार कर ली और वो दूर हो गए। वाखलफू का इदल अम्रिल्लज़ी वअदू, और तुमसे जिस अमर मोहब्बत और वफ़ाए उल्फ़त का वादा किया था उससे मुकर गए। तो इसमें जो महल इस्तिशहाद है, जो बतौर दलील के तौर पर जो चीज़ पेश करना चाहते हैं वो ये कलमा है ईद, तो ये असल में मस्दर है। तो यहाँ पर इसके गोल ता को, जो कि वाव के हज़फ के एवज़ आखिर में आया था, उसको भी हज़फ कर दिया और ये हज़फ होना शाज़ है। अच्छा, मस्दर से वाव का हज़फ होना और आखिर में इसके बदले में
गोल ता का आना, तो इसका उसूल ये है कि जिस कलिमा का फ़ा कलमा उसके मुज़ारे में हज़फ़ हो चुका हो तो उसके मस्दर में हज़फ़ करना और हज़फ़ ना करना इन दोनों का इख्तियार होता है। तो ये उसूल भी आप याद रख लें कि जिस कलिमा का फ़ा कलमा उसके मुज़ारे में हज़फ़ हो चुका हो तो इसके मस्दर में हज़फ़ करना और हज़फ़ ना करना दोनों सूरतें जायज़ हैं। वशुज़ हज़्फ़ुल फ़ाई फ़ी नहवी रिक़तिन लिलफ़िद्दति व हिशतिन बिलमुहमलति लिलअर्दिल मुहिशति। और फ़ा कलमा का हज़फ़ शाज़ है रिक़त उनकी मिसाल में, लिलफ़िद्दति जो कि चांदी के माना में इस्तेमाल होती है, व हिशतिन बिलमुहमलति और हिशतिन की मिसाल में बिलमुहमलति का से इशारा है कि यहाँ पर हा बग़ैर नुक्ते के है, बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ को मुहमला कहते हैं। लिल अर्दिल मुहिशति वहशत वाली ज़मीन के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है। व जिहतिन लिल मकानिल मुत्तजही इलैहि और जिहतुन की मिसाल में ये उस मकान के लिए बोला जाता है जिसकी तरफ तवज्जो की जाए। लिइंतिफ़ाइल मस्दरियति अन्हा इनसे फ़ा कलमा को हज़फ़ किया जाता है और हज़फ़ होना शाज़ है इसलिए कि ये मस्दर नहीं है। तो उम्मीद है कि आज के सबक की आपको समझ आ गई होगी कि जिसमें पहले आपको ख़ुलासा भी बयान किया गया और फिर सारी इबारत का तर्जुमा भी आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हम सब को इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।